हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन और वो भी एक क्वालिटी एजुकेशन। तो चलें, आज हम शुरू करेंगे आपके क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पार्ट 3 देखने वाले हैं हम लोग आज। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में पार्ट 2 पार्ट 1 कवर कर लिया था। आज का जो वीडियो है उसमें जनरली जो क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, वो रहेंगे आपके म्यूचुअल इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्शन के ऊपर और आपका एसी जनरेटर के ऊपर, और कुछ अच्छे क्वेश्चन मिसलेनियस में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरू करें, चलें देखें यहां पर क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है। देखो, क्वेश्चन नंबर 20 तक था आपका पार्ट 2, है ना। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है यहां पर। अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ वायर हैज डायमेंशन 0.2 इंटू 0.1 मीटर। एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है, जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। ठीक है, द कॉइल हैज 2000 टर्न्स। उस कॉइल में 2000 टर्न्स हैं। ठीक है भाई, द कॉइल रोटेट्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू इट्स लेंथ एंड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.02 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये कॉइल है, इस कॉइल को रोटेट कर रहे हैं किस एक्सिस के अबाउट, जो एक्सिस लेंथ के पैरेलल है। ये देखो, ये लेंथ है तो ये ऐसे ही रोटेट हो रहा है ना, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड के तो परपेंडिकुलर ही है कि नहीं। ठीक है, तो ये जो कॉइल है वो ऐसे रोटेट हो रहा है ना। तो आपने पढ़ा है ना जनरेटर में कि यहां पर जो कॉइल है वो ऐसे रोटेट होगा तो इसके क्रॉस फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, है कि नहीं, तो करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल इज 4200 आरपीएम। आरपीएम का मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, है ना। मुझे इसको कन्वर्ट करना होगा रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी बोल पाएंगे। ठीक है, चलो कैलकुलेट पहला द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल, मतलब मैक्सिमम ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, और दूसरा द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ when the plane of coil has rotated through an angle of 30 degree from the initial position। मतलब वो इनिशियल पोजीशन से अगर 30 डिग्री का रोटेशन करता है तो उस इंस्टेंट पर कितना होगा वहां पर ईएमएफ इंड्यूस्ड। ठीक है, चलो अभी ध्यान देना आप लोग यहां पर। अगर मैं आपसे कहूं जो ईएमएफ इंड्यूस का एक्सप्रेशन होता है ना, वो होता है एन ए बी ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। ये एक्सप्रेशन होता है ईएमएफ इंड्यूस का एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, अगर वो कहता है मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ, तो वहां पर साइन की वैल्यू को कितनी माननी होगी, 1। ये ई मैक्सिमम कब होगा, जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक कौन सा फंक्शन है, साइन, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। तो अगर आप इसको 1 कर दोगे तो ईएमएफ मैक्सिमम आएगा। मतलब मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ जो होगा वो होगा एन ए बी ओमेगा। क्लियर, ठीक है। अब मेरे पास नंबर ऑफ टर्न्स है, एरिया हम निकाल लेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ करके। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, बस परेशानी किसकी है, ये ओमेगा की परेशानी है ना। अब देखो ध्यान से, इसको मैं और थोड़ा सा कर दूं तो एन ए बी ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई एफ, है कि नहीं। ठीक है, तो बस यहां पर फ्रीक्वेंसी पुट कर देंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो होना चाहिए वो रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में होना चाहिए। 1 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन लेगा, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहां पर रिवॉल्यूशन पर मिनट को रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 का डिवाइड करना होगा। क्यों करना होगा, देखो 1 मिनट में वो 4200 रिवॉल्यूशन ले रहा है, तो 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड में वो 4200 रिवॉल्यूशन ले रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना लेगा, 4200 अपॉन 60 करोगे ना। ठीक है, तो आप बताओ यहां पर सिंस इन 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, वो रिवॉल्यूशन कितना ले रहा है, 4200। तो आप बताओ इन 1 सेकेंड वो कितना रिवॉल्यूशन लेगा, 4200 अपॉन 60।
तो ये कैंसल आउट, 6 7 जा, ये हो गया 70, मतलब 70 रिवॉल्यूशन होगा पर सेकेंड। क्लियर है? तो दैट इज अवर फ्रीक्वेंसी। क्लियर? नाउ अब मेरे पास सब कुछ है, बस वैल्यू पुट करनी है, सिंप्लीफाई करना है अपन को। ठीक है, तो ध्यान देना आप लोग यहां पर मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स कितना, 2000 टर्न्स इनटू एरिया कितना होगा 0.2 इंटू 0.1। ठीक है, और उसके बाद बी, एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू थोड़ी देर के बाद पुट करते हैं, 2 पाई एफ। क्लियर? चलो अब ध्यान देना, ई मैक्स इक्वल टू, ये देखो ये 2 0 इसको गिफ्ट कर दो तो ये आपका हो जाएगा 2, ये 1, तो 2 इंटू 1 2, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 40, है ना। 2 0 मैंने इन दोनों को दे दिया, एक एक 0 दे दिया इन दोनों को, और 20 इंटू 2 40 इंटू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.02 इंटू 2 पाई, फ्रीक्वेंसी कितना है 70। अब देखो ध्यान से, इधर देखो, एक 0 इसको दो, ये वाला 0 भी इसको दोगे तो ये 2 हो जाएगा ना। यहां पर देखो 2 0 है, मतलब 100 इंटू करोगे तो ये आपका 2 हो जाएगा, 2 4 जा 8 इंटू 2 पाई, तो यहां पर कितना हो जाएगा ये 16 पाई वोल्ट। दिस इज द मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ, है ना। अब वो पाई की वैल्यू तुम लोग 3.14 पुट कर लेना। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका सिंपल मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ। नाउ अब यहां पर सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है वो, इंड्यूस ईएमएफ निकालो किस इंस्टेंट का, जब कॉइल ने 30 डिग्री एंगल का रोटेशन किया है कि नहीं। तो यहां पर जो ओमेगा टी है उसकी वैल्यू कितनी है 30 डिग्री है, इसकी कंप्लीट वैल्यू, ये एक एंगल है ना, तो इसकी कंप्लीट वैल्यू कितनी है 30 डिग्री है। ठीक है, तो यहां पर देखो, ये तो हो गया अपना फर्स्ट पार्ट। अब देखो सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट में क्या है आपका, E इज इक्वल टू एन ए बी ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी कितना इकट्ठा गिवन है 30 डिग्री। क्लियर? चलो अब देखो, ये तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं ना, ये हमारा ई मैक्स होता है। ठीक है, कितना है ये 16 पाई इंटू साइन 30 कितना 1/2, ये कैंसिल आउट, कितना हो गया ये 8 पाई, तो 8 पाई वोल्ट इज द ईएमएफ इंड्यूस एट दैट इंस्टेंट वेयर आपका एंगल ऑफ रोटेशन 30 डिग्री है। क्लियर? चलो, तो ये था आपका सिंपल क्वेश्चन, है ना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, चलें अब देखें यहां पर ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है वो देखो, अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ 200 टर्न्स ऑफ वायर, ठीक है, जिसका डायमेंशन है 15 इंटू 40 सेंटीमीटर, मेक 50 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। यहां पर सीधे दे दिया फ्रीक्वेंसी, है ना, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड दे दिया 50, मतलब फ्रीक्वेंसी 50। ठीक है, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.08 वेबर पर मीटर स्क्वायर, मतलब टेस्ला ही होता है ये, टेस्ला बोल लो या वेबर पर मीटर स्क्वायर बोल लो, बात बराबर ही होता है। ठीक है, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ व्हेन द प्लेन ऑफ कॉइल मेक्स एन एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ 0 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, मतलब यहां पर क्या बोल रहा है कि अगर जो प्लेन ऑफ कॉइल है, कॉइल का जो प्लेन है वो कितना एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, 0 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, अब मेरी बात को सुनो ध्यान से, आप बताओ प्लेन ऑफ कॉइल, प्लेन ऑफ कॉइल, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ जब बनाएगा 0 डिग्री तो कैसा होगा। देखो, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मान लो और ये आपका प्लेन ऑफ कॉइल, तो आप बताओ प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा, है कि नहीं। ठीक है, वहीं अगर ये ऐसे रोटेट हो जाएगा तो आप बताओ प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, 90 डिग्री होगा। वहीं ये ऐसे रोटेट हो जाएगा
ठीक है, तो एंगल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, है ना। तो यहां पर देखो ध्यान से 60 डिग्री, अच्छा 60 डिग्री बोला है, 90, 0, 60 और 90, तो 0 वाला क्लियर हो गया, फिर ये 60 डिग्री और फिर ये 90 डिग्री, है ना। तो इन तीनों पोजीशंस पे उसने बोला है ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू निकालो। ठीक है, चलो निकालते हैं। यहां पर ध्यान देना, इधर देखो, यहां पर ध्यान देना, आप ये बताओ देख करके, यहां पर जो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ होता है, ठीक है, वो क्या होता है आपका, एन ए बी ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी, ये होता है आपका। ठीक है, चलो अब ध्यान देना आप लोग, यहां पर ध्यान से, यहां पर एन ए बी ओमेगा की वैल्यू अपने को गिवन है। ठीक है, अब यहां पर अपन को पहला केस देखना है, देखो ध्यान से, फर्स्ट केस, जब आपका प्लेन ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ कितना एंगल फॉर्म करे, 0 डिग्री एंगल फॉर्म करे, है कि नहीं, 0 डिग्री एंगल फॉर्म करे। ठीक है, तो अब ध्यान देना आप लोग, यहां पर इधर देखो, E इज इक्वल टू एन ए बी ओमेगा। अब देखो यहां पर जो ये ओमेगा टी एंगल होता है ना, ये जो ओमेगा टी एंगल है वो किसके साथ होता है मालूम आपको, ये एरिया वेक्टर के साथ एंगल होता है ओमेगा टी। अब आप बताओ, पहले केस में आपका प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल था, मतलब जो एरिया वेक्टर है, ठीक है, वो तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हुआ ना, क्योंकि एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो यहां पर जो एंगल गिवन है वो प्लेन का एंगल गिवन है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए आपका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। तो मालूम कुछ नहीं करना होता अपन को, अगर आपको एंगल दिया जाए प्लेन का एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और अगर आपको एरिया वेक्टर के साथ एंगल चाहिए, तो आप 90 में से वो गिवन एंगल माइनस करना, है कि नहीं। तुम ये बताओ, अभी यहां देख लो, यहां पर एरिया वेक्टर ऐसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो एंगल 90 हुआ ना। और तुम देखो 0 डिग्री को 90 में से माइनस करोगे तो 90 आएगा ना। ठीक है, तो अगर आप 90 में से वो प्लेन वाला एंगल माइनस करोगे तो एरिया वेक्टर के साथ एंगल मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो यहां पर आप एंगल कौन सा पुट करोगे, साइन ऑफ, यहां पर आप 90 माइनस 0 पुट करोगे। क्लियर है, ठीक है, चलो तो यहां पर बताओ, एन ए बी ओमेगा, ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये साइन कितना 90। ठीक है, तो ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एन कितना, नंबर ऑफ टर्न्स 200, फिर एरिया कितना 15 इंटू 40, 15 इंटू 40, लेकिन यहां पर कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, 10 की पावर -4 का इंटू कर दिया मैंने। फिर मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.08, 0.08 इंटू आपका यहां पर ओमेगा, ओमेगा होता है 2 पाई एफ, एफ कितना होगा आपका यहां पर 50। चलो पुट करते हैं अपन अभी, ध्यान देना, इधर देखो, अगर मैं 10 की पावर के साथ काम करूं तो ध्यान देना, ये 3 0 कैंसिल हो गया, तो ये -1 हो गया ना, है कि नहीं। ठीक है, तो अब बताओ कितना हो गया, 2 इंटू 15 30 इंटू 4 इंटू 0.08 इंटू 10 की पावर -1 इंटू 2 पाई, और f कितना है 50। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से, यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर E इज इक्वल टू, देखो ध्यान से आप लोग, यहां पर 3 4 12 120, और ये कितना हो गया 100। ठीक है, तो यहां पर देखो पूरा ही लिखता हूं मैं, यहां पर 120 इंटू 0.08, ठीक है, 10 की पावर -1, और ये 2 पाई इंटू 50, 100 पाई। ठीक है, चलो आप देखो ध्यान से, यहां पर इधर देखो, ये 100 इसको गिफ्ट करोगे तो ये 8 हो जाएगा, इंटू पाई इंटू 10 की पावर -1, और ये देखो
ये 0 इसको दे दो, 10 की पावर ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 12 8 96 पाई, तो 96 पाई वोल्ट होगा ईएमएफ इंड्यूस्ड जब आपका प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा, मतलब एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? ठीक है, चलो ये हो गया आपका पहला केस। तो अब मैं एन ए बी ओमेगा की वैल्यू ये निकाली है मैंने, बाकी ये तो 1 था, मतलब मैं ये वाली वैल्यू बाकी के केस में इस्तेमाल कर सकता हूं मैं। ठीक है, ध्यान देना, इधर देखो सेकेंड केस क्या बोल रहा है। यहां पर जो प्लेन ऑफ कॉइल है, प्लेन ऑफ कॉइल, उसने 60 डिग्री एंगल बनाया है, किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो आप बताओ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ प्लेन ने 60 डिग्री एंगल बनाया है, तो एरिया वेक्टर के साथ कितना बनाएगा? आपका 30 डिग्री। मैंने कहा था ना कि अगर प्लेन का एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ दिया हो और अगर आपको एरिया वेक्टर के साथ एंगल चाहिए तो 90 में से वो गिवन एंगल माइनस कर दो। ठीक है, कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा। ठीक है, तो यहां देखो ध्यान से, E इज इक्वल टू एन ए बी ओमेगा साइन ऑफ, यहां जो एंगल आएगा वो 90 माइनस 60 आएगा। ठीक है, तो आप बताओ, ये तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं ना, इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। 96 पाए और साइन 30 हो जाएगा, ये वो 1/2 होता है, दिस इज 48 पाई वोल्ट। ये हो गया ईएमएफ इंड्यूस्ड। क्लियर? नाउ अब देखो थर्ड में, थर्ड देखो एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो अब यहां पर प्लेन ऑफ एंगल, ठीक है, प्लेन ऑफ एंगल आपके मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होगा, मतलब 0 डिग्री एंगल। और मैंने कहा ना, इस एंगल को माइनस करो 90 में से, तो 90 को 90 में से माइनस करो, कितना आएगा? 0। ठीक है, तो यहां देखो ध्यान से, E इज इक्वल टू एन ए बी ओमेगा साइन 90 माइनस 90। तो आप बताओ, ये साइन 0 हो जाएगा, फिर जो भी वैल्यू होगी आंसर 0 ही आना है। ठीक है, तो थर्ड केस में ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा? 0 वोल्ट होगा। क्लियर? ठीक है, तो ये था आपका सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। यहां पर बस ये ध्यान रखना था कि जो एंगल गिवन था वो प्लेन का गिवन था, लेकिन हम जो फॉर्मूला लिखते हैं उसमें जो एंगल होता है वो एरिया वेक्टर के साथ एंगल होता है। ठीक है, चलो, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें, फिर बात करते हैं 23 के लिए। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है वो। देखो, द आर्मेचर कॉइल ऑफ जनरेटर हैज 20 टर्न्स एंड इट्स एरिया इज दिस। ठीक है, एरिया दे दिया इस बार। हाउ फास्ट शुड इट बी रोटेटेड इन अ ब्लॉक, कितने तेजी से हम उसको रोटेट करें इन अ ब्लॉक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.02 वेबर पर मीटर स्क्वायर, so that the peak value sheet of induced EMF is 160 volt. पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इस बार दे दिया, मतलब मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ दे दिया, और पूछ रहा है कितने तेजी से उसको घुमाएंगे, मतलब कितना रिवॉल्यूशन पर सेकेंड करेंगे। ठीक है, तो यहां पर पहले मैं ओमेगा कैलकुलेट करूंगा और वहां से रिवॉल्यूशन पर सेकेंड निकालूंगा मैं। इज इट क्लियर? ठीक है, अब ध्यान देना आप लोग, इधर देखो, आप ये बताओ, मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ का मैंने आपको फॉर्मूला अभी दिया था ना, एन ए बी ओमेगा। ठीक है, अब देखो, ई मैक्स कितना गिवन है? 160, नंबर ऑफ टर्न्स 20, एरिया कितना? 0.127, मैग्नेटिक फील्ड कितना? 0.2, और अपन को ओमेगा निकालना है। ठीक है, चलो अब देखो, ये 0 कैंसिल कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, तो यहां पर हो गया आपका 8 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं कि अपन 127 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -4, यस लिख सकते हैं ओमेगा। ठीक है, अब देखो ये कैंसिल हो गया 4, तो 4/127, ये नीचे आके ऊपर गया 10 की पावर 4, तो ये इतना ओमेगा हो गया ना आपका, है कि नहीं?
तो ओमेगा अपन को मिल गया। अब यहां से अपन को अगर रिवॉल्यूशन पर सेकंड निकालना है, मतलब क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है अगर, तो आप बताओ यहां पर सिंस ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, ठीक है, ओमेगा कितना है 4/127 इंटू 10 की पावर 4 इक्वल टू 2 पाई एफ। तो आप बताओ यहां पर 2 कैंसिल 2 हो जाएगा ये, ठीक है। अब बताओ 2 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन 127 पाई, ठीक है। तो यहां पर ये हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी, है ना। तो अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूं कैलकुलेटर से, ठीक है कि नहीं है। चलो हां, ध्यान देना आप लोग यहां पर। तो 2 इंटू 10 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया आपका, तो ये हो जाएगा 20, ये आपका 10,000 है। 10,000 इंटू 2 कितना हो गया 20,000 डिवाइडेड बाय 127 डिवाइडेड बाय 3.14, मालूम कितना आ रहा है 50.15। तो 50.15 को अपन अप्रोक्सीमेटली 50 बोल ले, ठीक है। तो यहां पर ये हो जाएगा आपका 50 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। दिस इज द इतना रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, उसको घुमाना होगा तब जाकर के इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा मैक्सिमम। उसने बोला ना हाउ फास्ट शुड इट बी रोटेटेड इन अ ब्लॉक, कितने तेजी से उसको घुमाएंगे, ठीक है। तो यहां पर 50 रिवॉल्यूशन पर सेकंड के हिसाब से उसको घुमाएंगे तब जाके 160 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस होगा मैक्सिमम। क्लियर। चलो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बात करते हैं 24 क्वेश्चन में। चलें अब देखें यहां पर ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है वो देखो। अ 0.5 मीटर लॉन्ग सोलिनॉइड ऑफ 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर, ठीक है। पर सेंटीमीटर का नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, तो ऑब्वियस ही बात है लेंथ से मल्टीप्लाई करके हम टोटल टर्न्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहां पर 0.5 मीटर लॉन्ग सोलिनॉइड है जिसमें 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर है, हैज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस, कैलकुलेट द वोल्टेज इंड्यूस्ड across its ends if the current in the solenoid is changed from 1 ampere to 2 ampere in 0.1 second। मतलब 1 एम्पियर से 2 एम्पियर जब करंट हो जाएगा, ठीक है, इतने टाइम में, तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, अपन को वो निकालना है, कितना वोल्टेज इंड्यूस मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो ये बताओ आपका जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो होगा क्या -L डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, क्योंकि यहां पर एवरेज चेंज है, ठीक है। चलो अब बताओ अपन को यहां पर सेल्फ इंडक्टेंस तो गिवन नहीं है, तो वो निकालना पड़ेगा। तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू ए अपॉन एल, ये होता है सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है। और डेल्टा आई मतलब चेंज ऑफ करंट, तो 1 से 2 हो गया है, तो चेंज ऑफ करंट क्या होगा 2 - 1, कितने टाइम में हो गया ये 0.1 सेकेंड में, ठीक है। अब देखो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, माइनस म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स, अब सुनो 0.5 मीटर का मतलब होता है 50 सेंटीमीटर ना, है कि नहीं। तो 0.5 मीटर लॉन्ग का मतलब 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, और 1 सेंटीमीटर में 10 टर्न है, तो 50 सेंटीमीटर में कितने टर्न होंगे 50 इंटू 10, है कि नहीं। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा 50 इंटू 10 उसका स्क्वायर ना, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1 इंटू 10 की पावर -4 करना होगा, ठीक है। होल अपॉन लेंथ, लेंथ कितना है 0.5 मीटर, और यहां पर देखो ये तो 1 हो गया, 1 अपॉन 0.1, ठीक है। चलो अब कैलकुलेशन है यहां पर, ध्यान देना आप लोग। ये देखो यहां पर -4 पाए, ठीक है। अब देखो 10 की पावर -7, अब ध्यान देना 5 ये 500 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, और 100 का स्क्वायर 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -4,
होल अपॉन, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर -1, और 0.1 को भी लिख सकते हैं 10 की पावर -1। ठीक है, चलो अब ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 5 इंटू 4 20, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ईएमएफ इंड्यूस इक्वल टू व्हाट, -20 पाई। ठीक है, 10 की पावर -7, 10 की पावर -7 होल अपॉन 10 की पावर -2। तो आप देखो ध्यान से यहां पर, ये हो जाएगा -7 + 2 -5, -5 + 1 -4, -2 पाई इंटू 10 की पावर -4, इतना वोल्ट है ना। और यहां सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, तो -2 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर -4, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 826, तो -6.28 10 की पावर -4 वोल्ट। दिस इज द वोल्टेज इंड्यूस्ड, ईएमएफ इंड्यूस्ड। क्लियर है? ठीक है, चलो तो ये था आपका सिंपल क्वेश्चन। यहां पर आपको सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, आराम से काम हो जाएगा। ठीक है, चलो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलें, अब देखें यहां पर ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है वो। 25 क्वेश्चन में क्या है सवाल में, ओवर अ सोलेनॉइड ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ एंड 2 सेंटीमीटर रेडियस एंड हैविंग 50 टर्न्स। एक सोलेनॉइड है जिसमें 500 टर्न्स है, ठीक है, और लेंथ उसका 50 सेंटीमीटर है, और यहां पर रेडियस जो है उसका क्रॉस सेक्शन का वो 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, इज वाउंड another wire of 50 turns rear the center। ठीक है, मतलब उसके सेंटर पे है ना, सेंटर पे एक और वायर वाउंड किया जिसमें कितने टर्न्स है, 50 टर्न्स है ना। कैलकुलेट द, पहला म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द 2 कॉइल्स, अपन को म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। ठीक है, सेकंड, इंड्यूस ईएमएफ इन द सेकंड कॉइल व्हेन द करंट इन द प्राइमरी चेंजेस फ्रॉम 0 to 5 एम्पियर इन 0.02 सेकेंड। देखो क्या है, मेरे पास एक सोलेनॉइड है जिसमें 500 टर्न्स है ना, आपका 50 सेंटीमीटर लेंथ है उसका। ठीक है, रेडियस वहां पर 2 सेंटीमीटर है। उसके सेंटर पे एक और वहां पर कॉइल, एक और सोलेनॉइड को वाउंड किया गया, मतलब एक और वायर वाउंड किया गया सेंटर पे, जिसमें कितने टर्न्स हैं, सिर्फ 50 टर्न्स है कि नहीं, सेंटर पे उसके। ठीक है, तो अब अपन को बताना है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल्स। तो देखो यहां से यहां पर, अब बताओ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, M इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 इंटू एरिया अपॉन लेंथ। अब बताओ म्यू नॉट कितना होगा, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। नंबर ऑफ टर्न्स दोनों का, पहले वाले में 500 टर्न्स हैं, दूसरे वाले कॉइल में 50 टर्न्स हैं, और यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे निकालोगे आप, रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर, तो एरिया कैसे निकालोगे, पाई इंटू 20 पाई इंटू 2 इंटू 10 की पावर -4, इसका स्क्वायर करोगे ना, पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं। ठीक है, सॉरी 10 की पावर -2, इसका स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, अब देखो ध्यान से यहां पर, अपॉन में लेंथ कितना है इसका, 50 सेंटीमीटर, 50 इंटू 10 की पावर -2। क्लियर है ना। अब यहां पर बस कैलकुलेशन है। तुम ये बताओ, यहां पर तुम्हें ये समझ में आ रहा है ना, ये आपका सोलेनॉइड है 50 सेंटीमीटर लेंथ वाला, और यहां पर इसके सेंटर में, ठीक है, एक और यहां पर वायर वाउंड किया गया है जिसमें सिर्फ 50 टर्न्स हैं, है कि नहीं। ठीक है, तो ये कहानी है ना। अब देखो ध्यान से यहां पर, इधर देखो, यहां पर कैलकुलेशन किया तो ये 10 आ गया। ठीक है, चलो अब बताना देख करके, यहां पर 10 इंटू 50 500 हो गया। ठीक है, 4 पाए, ये आपका कितना 5 इंटू करो, ये 2 0 10 की पावर 2। ठीक है, ये ऊपर ले आओ
10 की पावर 2 ये भी हो जाएगा, फिर ये पाई बचा, ये 10 की पावर -7 बचा, 2 का स्क्वायर 4 और 10 की पावर -2 का स्क्वायर 10 की पावर -4। ठीक है, अब देखो 10 की पावर 4 ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बताना देख करके यहां पर 4 5 ज़ा 20, 20 इंटू 4 80, 80 पाए, और ये आपका पाए वैसा का वैसा इंटू 10 की पावर -7। ठीक है, तो अब यहां पर आंसर आएगा 80 पाई स्क्वायर इंटू 10 की पावर -7 हेनरी। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब पाई का स्क्वायर करके 3.14 का स्क्वायर करके 8 का इंटू कर लेना, वो तो आप कर सकते हो, है ना, उसमें पर टाइम कंज्यूम नहीं करते हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद बोल रहा है कि वो इंड्यूस ईएमएफ बताओ सेकेंड कॉइल में अगर करंट प्राइमरी में 0 से 5 हो रहा है 0.02 सेकेंड में। आपको ये पता होगा कि यहां पर देखो ये प्राइमरी कॉइल है और ये जो ब्लू वाला है ना ये सेकेंडरी कॉइल है। अगर प्राइमरी कॉइल में कोई चेंज आएगा करंट का तो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है, मालूम है आपको। ठीक है, तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा अपन को ये बताना है। ठीक है, तो आप बताओ ईएमएफ इंड्यूस इन अ सेकेंडरी कॉइल इज गिवन बाय -m डेल्टा I बाय डेल्टा t। अब देखो यहां पर -m की वैल्यू तो हमारे पास है, चलो बाद में पुट करेंगे। डेल्टा I बताओ चेंज इन करंट 0 से 5, तो 5 - 0 अपॉन डेल्टा t 0.02 सेकेंड। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहां पर -m की वैल्यू बताओ 8 पाई स्क्वायर 10 की पावर -7, 8 पाई स्क्वायर 10 की पावर -7 इंटू 5 होल अपॉन 2 इंटू 10 की पावर -2 बोल सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, चलो तो आप बताओ कितना हो जाएगा, ये कैंसिल 4 5 ज़ा 20 -20 पाई स्क्वायर, ये ऊपर गया 10 की पावर -5। अब बताओ इसको लिख सकते हैं क्या, -2 पाई स्क्वायर इंटू 10 की पावर -4 वोल्ट। दिस इज द इंड्यूस ईएमएफ। क्लियर, ये कहानी है। तो सिंपल एम निकाला, फिर ईएमएफ इंड्यूस निकाला, काम खत्म। ठीक है, चलो तो अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26। चलो अब देखें यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहता है वो देखो। यहां पर क्या बोल रहा है, अ टोरॉइडल सोलेनॉइड विथ एन एयर कोर हैज एन एवरेज रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यहां पर क्या बोल रहा है, एक टोरॉइडल सोलेनॉइड है, टोरॉइड मतलब सर्कुलर सोलेनॉइड। ठीक है, उसमें अंदर एयर है। ठीक है, हैज एवरेज रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर, मतलब टोरॉइड का रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर, और उसका क्रॉस सेक्शन का एरिया मतलब हर टर्न का जो एरिया है वो है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड 1200 टर्न से टोटल। ठीक है, ऑब्टेन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द टोरॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है अपन को। इग्नोर फील्ड वेरिएशन अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ टोरॉइड। ठीक है, तो यहां पर पहले अपन उस टोरॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकालते हैं। ठीक है, ध्यान देना आप लोग, यहां पर इधर देखो, पहले की बात कर रहा हूं मैं ए की। ये आपका है सोलेनॉइड मतलब टोरॉइड। ठीक है, ये टोरॉइड है, इसका रेडियस एवरेज रेडियस 15 सेंटीमीटर है, और हर टर्न का एरिया कितना है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ठीक है, अब बताओ सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, अब बताओ नंबर ऑफ टर्न्स तो कंप्लीट गिवन है अपन को, कितने हैं 1200 टर्न्स है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हर एक का गिवन है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लेंथ क्या होगा, तो टोरॉइड का लेंथ निकालना है, तो तुम ये बताओ अगर मैं टोरॉइड को खोल दूं तो ये बन जाएगा सोलेनॉइड,
तो तुम बताओ टोरॉइड का जो लेंथ होगा वो बेसिकली सरकमफरेंस के बराबर होगा ना। भाई इसका लेंथ निकालना है, ये लेंथ निकालना है मुझे, तो आप बताओ ये जो लेंथ होगा ये सरकमफरेंस के बराबर होगा कि नहीं होगा, है ना। ठीक है, तो यहां पर लेंथ ऑफ जो आपका टोरॉइड होगा वो सरकमफरेंस ऑफ टोरॉइड के बराबर होगा, तभी तो यहां पर रेडियस गिवन है ना। ठीक है, तो यहां पर देखो वैल्यू पुट करते हैं म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, नंबर ऑफ टर्न्स 1200 का स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अभी एक काम करते हैं, थोड़ी देर बाद पुट करते हैं, लेंथ कितना होगा 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर कितना 15 सेंटीमीटर इंटू 10 की पावर -2 करना होगा मीटर के लिए, ये कैंसिल हो गया, 2 बचा। ठीक है, चलो तो 2 इंटू 10 की पावर -7, 1200 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144। ये काम करो अभी तो इसको 12 को 2 बार लिख दो, कैलकुलेशन आसान रहेगा। 10 की पावर देखो ये 2 0 है, स्क्वायर करोगे 10 की पावर 4। ठीक है, और इनटू एरिया, अभी पुट कर रहे हैं अपन एरिया, है ना, ध्यान देना आप लोग। यहां पर अपॉन में क्या है आपका 15 इंटू 10 की पावर -2। क्लियर। अब देखो यहां पर ध्यान से इधर देखो, तो L इज इक्वल टू, यहां पर ध्यान देना 3 4 जा और ये 3 5 जा। ठीक है, तो 2 4 जा 8, है ना। उसके बाद यहां पर क्या आएगा आपके पास 2 4 जा 8 इंटू 12 अपॉन 5। ठीक है, 10 की पावर -7, 10 की पावर 4, 10 की पावर -3 ऊपर गया +2 तो -1 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अब यहां पर देखो, अच्छा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अब मैं पुट कर रहा हूं, तो एरिया कितना है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, तो अब ध्यान देना यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस वन को, तो 12 इंटू 12 144 अपॉन 5 इंटू 10 की पावर -5। अब यहां पर इंटू किया मैंने तो 32 2 3, 32 3 35 3 और ये 11 अपॉन 5 इंटू 10 की पावर -5। तो ये बताओ कितना हो जाएगा, तो 5 यहां पर 2 10 1 5 3। ठीक है, फिर आपका 0.4 इंटू 10 की पावर -5। तो एक काम करें, पॉइंट को शिफ्ट कर दें, तो यहां देख लो L इज इक्वल टू 2.304 10 की पावर -3 हेनरी, या फिर इसको बोल सकते हैं 2.3 मिली हेनरी। ये हो जाएगा L की वैल्यू। क्लियर। ठीक है, मतलब 2.3 अप्रोक्सीमेटली मैंने मान लिया इतना मिली हेनरी। नाउ अब वो बोल रहा है इसमें देखो बी पार्ट में, अ सेकेंड कॉइल ऑफ 300 टर्न्स इज वाउंड क्लोजली ऑन द टोरॉइड अबव। इसमें एक और कॉइल को वाउंड किया जिसमें कितने टर्न्स हैं 300 टर्न्स हैं, और क्लोजली वाउंड किया, मतलब दूसरे कॉइल का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो पहले वाले कॉइल के ही बराबर मानेंगे। ठीक है कि नहीं, क्लोजली वाउंड किया, क्लोजली वाउंड। ठीक है, नाउ इफ द करंट इन द प्राइमरी कॉइल is increased from 0 to 2 in 0.05 second, then obtain the induced EMF in the second coil। ठीक है, मतलब यहां पर एक और कॉइल को इस गिवन टोरॉइड पे ऊपर वाउंड किया क्लोजली, और फिर प्राइमरी कॉइल में करंट को चेंज किया 0 to 2 in 0.05 सेकेंड, तो कितना EMF इंड्यूस होगा। तो ये देखो, मतलब यहां पर ये बोल रहा है वो कि यहां पर एक और कॉइल को उसने वाउंड किया क्लोजली, है कि नहीं। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, यहां पर नेक्स्ट पेज में आते हैं अपन। ये देखो, अब बी पार्ट की बात करूं तो यहां पर मुझे पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना होगा, तो ये होता है म्यू नॉट N1 N2 इंटू ए अपॉन L। अब म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, नंबर ऑफ टर्न्स 1200 पहले वाले का, दूसरे वाले का 300 टर्न, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही रखेंगे, देख लो एक का 1200 और एक का 300,
और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 इंटू 10 की पावर -4 करना होगा बस। लेंथ कितना भाई 2 पाई आर, 2 पाई इंटू लेंथ सॉरी रेडियस 15 सेंटीमीटर 10 की पावर -2 है ना। तो यहां देखो आपका वही है 15 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, वही लेंगे अपन। ठीक है चलो अब बताओ, यहां पर देख करके ये कैंसिल आउट तो 2 हो जाएगा। ठीक है अब यहां पर देख सकते हैं तो 15 इंटू 8 और ये 0। ठीक है तो ये हो जाएगा कितना आपके पास 2 8 16, 16 3 हो जाएगा कितना आपके पास 48 इंटू यहां पर देखो 2 3 0 ये तो 10 की पावर 3, ये 10 की पावर -7। ठीक है इंटू ये आपका कितना हो जाएगा आपके पास 12 10 की पावर -4 होल अपॉन 10 की पावर -2। ठीक है तो आप बताओ कितना आ जाएगा 48 इंटू 12 कितना होगा 480, 480 और 100 580, 580 में से 4 कम। ठीक है 576 है ना इंटू कितना आ जाएगा ये, यहां पर ध्यान देना ये ऊपर गया 10 की पावर 5, 10 की पावर 5, 10 की पावर -4, 10 की पावर 1, 10 की पावर 1, 10 की पावर -7, 10 की पावर -6। ठीक है चलो तो ये आ जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस इतना हेनरी। नाउ अब क्या करेंगे अपन यहां पर मुझे निकालना है इंड्यूस ईएमएफ, तो ये होगा -m डेल्टा I बाई डेल्टा टी। अब देखो -m की वैल्यू कितनी 576 इंटू 10 की पावर -6। चेंज इन करंट कितना होगा 0 to 2 किया है तो चेंज इन करंट कितना होगा 2 - 0 अपॉन टाइम टेकन 0.05। ठीक है तो यहां पर देखो ध्यान से इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू व्हाट -576 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 2 अपॉन इसको लिख सकते हैं क्या 5 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है चलो तो आप देखो ध्यान से यहां पर कितना हो जाएगा, तो 2 का n2 कर दो जरा इसमें, तो ये हो जाएगा कितना आपके पास 2 1 14 5 1 10 11 अपॉन 5 10 की पावर -4। ठीक है चलो तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 5 2 फिर 1 5 3 फिर 0.4 तो 230.4 इंटू 10 की पावर -4 वोल्ट, या ऐसा कहें यहां पर पॉइंट को अगर लेके जाऊं तो -0.23। ठीक है -0.023 इतना वोल्ट आप मान सकते हो आंसर। ठीक है तो -0.023 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्लियर चलो तो यहां पर आप लोग एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट ले पहले, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। चलें अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहानी है यहां पर, देखो ध्यान से। चलें अब देखें यहां पर 27 में क्या कहता है वो, फिगर शोज अ शॉर्ट सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड नंबर ऑफ टर्न्स 100 lying inside on the axis of a long solenoid 80 सेंटीमीटर लेंथ एंड नंबर ऑफ टर्न्स 1500। ठीक है देखो यहां पर एक लॉन्ग सोलेनॉइड है जिसका लेंथ है 80 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टर्न्स है 1500 है ना, उसके अंदर एक बहुत ही शॉर्ट सोलेनॉइड प्लेस्ड है जिसका लेंथ है 4 सेंटीमीटर, रेडियस 2 सेंटीमीटर। ठीक है चलो नंबर ऑफ टर्न्स 100 है ना। ठीक है अब वो सवाल क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द लॉन्ग सोलेनॉइड इफ अ करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्लो थ्रू द शॉर्ट सोलेनॉइड। ठीक है तो यहां पर ध्यान देना, वो जो शॉर्ट सोलेनॉइड है ना अंदर वाला, उसमें अगर 3 एम्पियर का करंट फ्लो कराएं तो लॉन्ग सोलेनॉइड के थ्रू फ्लक्स कितना होगा ये बताओ। तो अगर लॉन्ग सोलेनॉइड के थ्रू फ्लक्स बताना है ना, तो फॉर्मूला क्या यूज होगा, फाई इज इक्वल टू, ठीक है लॉन्ग के थ्रू मतलब फाई 1
है ना। देखो लॉन्ग वाला जो है वो कॉइल S1 है, तो मैंने phi1 बोला। ये होगा आपका N1 इंटू B2 इंटू A2, है कि नहीं, क्योंकि यहां पर फील्ड किसका है, B2 का है। लेकिन प्रॉब्लम क्या जाएगी यहां पर, सुनना ध्यान से, कि जो आपका शॉर्ट सोलेनॉइड है ना, वो इतना छोटा है कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसका डायरेक्शन एग्जैक्टली हम मालूम नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं, क्योंकि वो बहुत ही छोटा सोलेनॉइड है आपका। मतलब उसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ना वो कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। तो हम लोग इस फॉर्मूले से फ्लक्स नहीं निकाल पाएंगे, मतलब डायरेक्टली फ्लक्स नहीं निकाल पाएंगे हम वो लॉन्ग सोलेनॉइड के थ्रू, क्योंकि जो शॉर्ट सोलेनॉइड का जो फील्ड है वो कॉम्प्लेक्स है। तो इसलिए हम उल्टा काम करेंगे, हम पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे कॉइल का, ठीक है, उसके बाद हम लोग phi इक्वल टू m इंटू आई से फ्लक्स निकालेंगे, है कि नहीं, ठीक है, ऐसा काम करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो आगे पढ़ लेते हैं। ऑल्सो ऑब्टेन द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सोलेनॉइड, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने की बात भी कर ली है उसने, ठीक है। तो पहले हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे, क्लियर है। चलो अब ध्यान देना आप लोग यहां पर, ये देखो, अगर मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालूं लॉन्ग सोलेनॉइड का, ठीक है, तो मैं उसको बोलूंगा M12, ठीक है, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। यहां पर M12 या M21 एक ही बात होती है, म्यूचुअल इंडक्टेंस एक ही होता है दोनों कॉइल का, ठीक है। चलो ये कितना होगा आपका म्यू नॉट इंटू N1 N2 इंटू A2 अपॉन जो आपका लेंथ है वो तो हम लेंगे कंप्लीट लेंथ L 80 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन यहां पर एरिया A2 क्यों लिया, क्योंकि ये आपको पता होगा, जब मैंने म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको बताया था, मैंने कहा था कि जब म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला लिखते हैं उसमें जो एरिया लिखते हैं ना वो छोटा वाला एरिया लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर छोटा एरिया किसका है, A2, वो छोटे वाले सोलेनॉइड का, है कि नहीं, ठीक है। अब ध्यान देना, बस वैल्यू पुट करनी है। म्यू नॉट कितना 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, दोनों का नंबर ऑफ टर्न्स, पहले का है 1500, दूसरे का है 100, और एरिया होगा पाई इंटू, ठीक है, छोटे वाले का रेडियस का स्क्वायर 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर, क्लियर, होल अपॉन लेंथ कितना है 80 सेंटीमीटर, 10 की पावर -2, ठीक है। अब देखो ये 4 निपटा दो 20, ये 0 कैंसिल और ये भी कैंसिल 5, ठीक है। अब बताओ 15 इंटू 5 75, 75, और ये 2 0, ये आपका पाई और ये आपका पाई, पाई स्क्वायर, ये हो गया, ये हो गया, पाई स्क्वायर हो गया, 10 की पावर -7, 2 का स्क्वायर 4, 10 की पावर -4, होल अपॉन 10 की पावर -2, ये कैंसल आउट 10 की पावर -2, ठीक है। अब बताओ 4 इंटू 75 कितना होगा आपका 300, ठीक है। तो ये देखो ध्यान से, M12 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ध्यान देना, 4 इंटू 75 हो गया 300, और ये 2 0 अलग से हैं, इंटू पाई स्क्वायर इंटू 10 की पावर -7 और 10 की पावर -2, 10 की पावर -9, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर ये हो जाएगा आपका 3 इंटू पाई स्क्वायर, ये देखो 10 की पावर 4 है, 10 की पावर -9, 10 की पावर माइनस कितना 5 है ना, 10 की पावर 4, 10 की पावर -9, 10 की पावर -5, ठीक है। अब यहां पर इनका इंटू करना है अपन को, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, 3 इंटू पाई स्क्वायर, यार तुम लोग पाई स्क्वायर तो कर लोगे ना यार, है ना, ठीक है। तो इनका स्क्वायर करके इंटू करना, इतना आ जाएगा हेनरी, क्लियर। चलो तो यहां पर देखो इतना हेनरी होगा आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्लियर, ठीक है। नाउ अब मुझे निकालना है फ्लक्स, तो देखो अगर मुझे फ्लक्स निकालना है phi1, तो ये हम लेंगे M12 इंटू करंट इन द
शॉर्ट सोलेनॉइड I2। आपको मालूम होगा कि जब phi इक्वल टू MI करते हैं, ठीक है, तो जिसका फ्लक्स निकालते हैं उसका दूसरे वाले का करंट लेते हैं। तो पहले के थ्रू फ्लक्स निकाल रहे हो तो करंट क्या लोगे? दूसरे वाले का, है कि नहीं? और एक और चीज भी होती है, ये देखो, यहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस भी दूसरे वाले का लोगे, करंट भी दूसरे वाले का लोगे, ऐसा होता है ना? तो phi1 मतलब पहले वाले का, मतलब इस बड़े वाले का फ्लक्स इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दिस सेकेंड कॉइल इनटू करंट ऑफ दिस ऑल्सो सेकेंड कॉइल। लेकिन ये जो आपका M21 होता है वो M12 ही होता है ना। म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो वैल्यू है दोनों कॉइल की सेम ही होती है यार, ठीक है। चलो, तो यहां पर देखो ध्यान से, M12 की वैल्यू निकाल चुका हूं मैं, 3 पाई स्क्वायर इंटू 10 की पावर -5। और करंट कितना फ्लो कर रहा है? 3 एम्पियर। करंट कितना है? कहां गया? हाँ, 3 एम्पियर। अब बताओ, ये हो जाएगा 9 पाई स्क्वायर इंटू 10 की पावर -5 वेबर, ठीक है। इतना होगा फ्लक्स, ठीक है। तो ध्यान रखना, phi इक्वल टू जब MI यूज करते हैं ना, तो जिसका फ्लक्स निकाल रहे हैं उसके अलावा जो दूसरा कॉइल है उसका लेते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस और उसका लेते हैं करंट, ठीक है। लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम ही रहता है, ठीक है। तो वहां पर हम लोग पहले वाले कॉइल का भी ले सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, लेकिन करंट लेंगे दूसरे कॉइल का ही। क्लियर? ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल सा क्वेश्चन नंबर आपका 27। स्क्रीनशॉट ले लें इसका आप लोग, फिर बात करते हैं 28 क्या कहता है वो। चलें, अब ध्यान देना आप लोग यहां पर क्वेश्चन नंबर 28 में देखें ध्यान से। इन अ कार स्पार्क कॉइल, इन अ कार स्पार्क और कॉइल एन EMF of 40,000 volt is induced in the secondary when the primary current changes from 4 to 0 in 10 microsecond, ठीक है। वो ये बोल रहा है कि जो कार का स्पार्क कॉइल होता है उसमें 40,000 वोल्ट का EMF इंड्यूस हुआ है, ठीक है। अगर आपका प्राइमरी करंट 4 एम्पियर से 0 एम्पियर हो गया है तो मतलब जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें इतना EMF इंड्यूस हुआ है जब प्राइमरी में करंट का चेंज है, ठीक है। यही तो होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस में, ठीक है। फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ दिस स्पार्क कॉइल। तो सिंपल कहानी है, आओ देखो, यहां पर तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला यूज होगा, E इक्वल टू -M डेल्टा I बाई डेल्टा T। अब EMF कितना इंड्यूस हुआ है भाई? 40,000, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। चेंज इन करंट, ये बताओ, चेंज इन करंट पहले था 4 अब 0 हो गया है, तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब 0 - 4 ना, 0 हो गया है तो 0 - 4 अपॉन कितने टाइम में ये हुआ है? 10 माइक्रो सेकेंड। तो माइक्रो को भाई कैसे कन्वर्ट करोगे सेकेंड में? -6 का इंटू करके, ये पता होगा आपको यार, है ना, ठीक है। अब बताओ, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 10 की पावर 4, ये आपका -M, ये आपका -4 होल अपॉन 10 की पावर -5, ठीक है। अब यहां पर सिंपल कहानी देखो, 4 इंटू 10 की पावर 4 इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा 4M, ये ऊपर गया 10 की पावर 5। अब बताओ, ये 4 कैंसिल, ये कैंसिल, तो आपका 10 बच जाएगा, एक नीचे जाएगा, तो M इज इक्वल टू 1/10 मतलब 0.1 हेनरी। ये होगा आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस 0.1 हेनरी। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो, तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था 28, है ना। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बात करते हैं 29 क्वेश्चन क्या कहता है वो। चलें, अब ध्यान देना आप लोग यहां पर 29 में क्या सवाल है देखो। अ स्मॉल स्क्वायर लूप ऑफ वायर of side L is placed inside a large square loop of wire of side capital L, where capital L is much greater than this small l. ठीक है? Now the loops are
कोप्लेनर एंड देयर सेंटर्स कोइंसाइड। जो आपका दोनों लूप है ना वो कोप्लेनर है, मतलब एक ही प्लेन पर है, और उनके सेंटर्स कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब छोटे वाले का जो सेंटर है और बड़े वाले का जो सेंटर है वो एक ही है। ठीक है, नाउ फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम। मुझे बताना है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम। ठीक है, चलो भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे अपन, है ना। लेकिन यहां पर ध्यान देना, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो फॉर्मूला क्या होगा। एक तो होता है फॉर्मूला क्या कि म्यू नॉट इंटू N1 N2 इंटू A अपॉन L, लेकिन वो तो यहां पर होगा नहीं, वो तो सोलेनॉइड का होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला। तो यहां पर कैसे निकालोगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो वो हम निकालेंगे किससे, फाई इक्वल टू MI से, है कि नहीं। लेकिन यहां पर आपका फाई पहले निकालना होगा। ठीक है, चलो अभी ध्यान देना बस आप लोग, यहां पर इधर देखना, यहां पर देखो ध्यान से, ये जो आपका बड़ा वाला स्क्वायर है इसका साइड बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू ये छोटे वाले स्क्वायर के मुकाबले, है कि नहीं। दिस कैपिटल L इज मच ग्रेटर देन स्मॉल l। ठीक है, अभी ध्यान देना, मान लो कि बड़े वाले में कितना करंट फ्लो कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है, मैंने मान लिया, है ना। तो यहां पर आपको ये लिखना पड़ेगा assumption में, लेट I बी द करंट flowing in larger square loop, ठीक है। चलो तो अब बताओ, बड़े वाले स्क्वायर लूप में अगर करंट I फ्लो कर रहा है तो उसकी वजह से सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, है कि नहीं। तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाले टॉपिक पर। ठीक है, आप बताओ, यहां पर आपके 4 सेगमेंट्स है ना, यहां पर 4 साइड है, मतलब ये देखा जाए तो ये जो स्क्वायर लूप है वो कॉम्बिनेशन है 4 वायर का। तो चारों वायर के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे और उनका वेक्टर सम करेंगे हम लोग। आओ देखो ध्यान से, इस वाले के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मतलब डायरेक्शन क्या होगा। तो अपना थंब ले जाओ करंट के लॉन्ग, और इस पॉइंट पर देखो अंदर की तरफ जा रहा है ना आपका फिंगर, मतलब इसके कारण यहां पर क्रॉस होगा ना मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। फिर ये वाला ऐसे जा रहा है करंट, तो देखो अपना थंब भी ऐसे ले जाओ और इस पॉइंट पर मतलब बिलो द वायर, ठीक है, तो इसके कारण भी कैसा है, इनवर्ड। इसके कारण देख लो, ये ऐसा है करंट इसके इस साइड, मतलब इसके लेफ्ट में, तो इसके लेफ्ट में भी कैसा है, इनवर्ड। इसकी वजह से क्या होगा, ये देखो, ये इसके ऊपर ये करंट ऐसे, देखो करंट ऐसे जा रहा है ऐसे, तो यहां पर कैसा होगा, इनवर्ड। मतलब इन चारों की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, है कि नहीं। अब ये देखो, इसका जितना लेंथ है उतना ही इसका लेंथ है, उतना ही इसका, उतना ही इसका, लेंथ सेम है। इससे जो पॉइंट O की दूरी है उतनी इसकी भी है, उतनी इसकी भी है, उतनी इसकी भी है, मतलब चारों जो आपके साइड है वो एकदम बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो एक के कारण अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूं और उसको 4 से इंटू कर दूं तो चारों के कारण मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। चारों के कारण मतलब स्क्वायर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा ना सेंटर पे, ठीक है। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं, तभी तो अपन फाई निकाल पाएंगे N इंटू BA से, ठीक है। खैर यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स 1 ही है, तो फाई इक्वल टू BA से हम लोग निकाल पाएंगे फ्लक्स, ठीक है। अभी देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू लार्जर कॉइल, उसको B1 मान लेते हैं, है ना। लार्जर वाले को 1 मान लो और स्मॉलर वाले को 2 मान लो, ठीक है। चलो B1 इज इक्वल टू कितना आपका होगा, यहां पर नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है आपका। एक काम करो, पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख के दिखाता हूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I बाय A इंटू साइन phi 1
प्लस साइन फाई 2। ये फॉर्मूला होता है जो आप लोगों ने पढ़ा होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, एक स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलो अब ध्यान देना, अब मैं निकालने जा रहा हूं नेट मैग्नेटिक फील्ड। B1 इज इक्वल टू, इसका 4 गुना करूंगा 4 इंटू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन स्ट्रेट सेगमेंट, और ये देखो वो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। करंट कितना फ्लो कर रहा है उस एक सेगमेंट में, I, और A होता है जिस पॉइंट पर आप निकाल रहे हो मैग्नेटिक फील्ड उसकी दूरी वायर से। तो ये दूरी कितनी होगी बताओ वायर से, ये L/2 होगी ना, पूरा लेंथ L है तो उसका हाफ होगा ये L/2, I/L/2 साइन फाई 1। आप बताओ फाई 1 फाई 2 क्या होता है, ये वाला एंगल होता है फाई 1 फाई 2। तो आप बताओ ये 45 होगा कि नहीं होगा, कैसे 45, ये आपका 90 डिग्री होता है डायगोनल, है कि नहीं, और यहां पर ये एंगल बाइसेक्टर 45 45, तो ये हो जाएगा आपका साइन 45 प्लस साइन 45। ठीक है, नाउ अब देखो ध्यान से, यहां पर 4 इंटू ये होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 अपॉन 4 पाई कैंसिल, इसकी कंबाइंड वैल्यू 10 की पावर माइनस 7 होगी, ये 2 ऊपर इंटू हो गया 2I/L। ये देखो साइन 45 प्लस साइन 45, 2 साइन 45। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 2 2 जा 4, 4 जा 16, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो नेट आ रही है वो कितनी आएगी 16 I/L। ठीक है, और साइन 45 होता है 1/√2, और ये 10 की पावर माइनस 7, है कि नहीं। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, √2 यहां पर कितना हो जाएगा, √2 रैशनलाइज करो उसको, तो ये हो जाएगा 8√2 I/L इंटू 10 की पावर माइनस 7। ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो स्क्वायर लूप के कारण, बड़े वाले स्क्वायर लूप के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इतना होगा। ठीक, अब बताओ मुझे फ्लक्स निकालना है ना, तो मुझे फ्लक्स निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा, फाई 2, ठीक है, इज इक्वल टू, मतलब मैं निकालने जा रहा हूं फ्लक्स, इसके थ्रू कितना फ्लक्स होगा, मैं ये निकाल रहा हूं यहां पर। ठीक है, चलो ध्यान देना आप लोग यहां पर, तो आप बताओ इसके थ्रू अगर फ्लक्स निकाल रहे हो, ठीक है, तो आप बताओ देख करके यहां पर B2 इंटू A2 करोगे ना आप, सॉरी B1 इंटू A2 करोगे ना आप। अब देखो फाई इक्वल टू BA होता है, ये तो पता होगा आपको। ठीक है, जिसके थ्रू फ्लक्स निकाल रहे हो उसका एरिया लोगे, तो मैं सेकंड वाले कॉइल मतलब छोटे वाले कॉइल के थ्रू निकाल रहा हूं तो उसका एरिया लूंगा, लेकिन फील्ड तो बड़े वाले लूप का है ना, तो फील्ड उसका लेंगे। ठीक है, तो आप बताओ B1 की वैल्यू कितनी, तो B1 की वैल्यू ये आपका 8√2 I/L, ठीक है, इंटू 10 की पावर माइनस 7, और A2 मतलब छोटे वाले का एरिया वो होगा L² ना, स्मॉल L²। क्लियर, ठीक है, तो अब कितना हो गया आपका आंसर, 8√2 I इंटू L²/L। ठीक है, तो यहां पर देखो ध्यान से, नेक्स्ट पे भी चलते हैं अपन। फाई 2 इज इक्वल टू व्हाट, 8√2 इंटू I इंटू L² अपॉन L इंटू 10 की पावर माइनस 7। ठीक, चलो अब यहां पर फाई 2 की वैल्यू मिल गई अपन को। ठीक है, फाई 2 को लिख सकते हैं क्या, M इंटू I1। देखो फाई इक्वल टू M इंटू I होता है, लेकिन मैंने ये कहा था अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी कि अगर मुझे सेकंड के क्रॉस फ्लक्स निकालना है तो करंट लेंगे पहले के क्रॉस। तो आप बताओ M इंटू पहले के क्रॉस करंट मतलब I इज इक्वल टू 8
√2। तुम्हें यह समझ में आए ना, सेकंड के क्रॉस फ्लक्स है तो करंट लेंगे फर्स्ट के क्रॉस, और फर्स्ट के क्रॉस करंट मैंने आई माना हुआ है, ठीक है, इंटू आई एल स्क्वायर इंटू 10⁻⁻7 अपॉन एल, आई से आई कैंसिल, m इज इक्वल टू 8√2 एल स्क्वायर 10⁻⁻7 अपॉन एल। दिस इज व्हाट, आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो, तो ये था आपका सिंपल क्वेश्चन। तो एक काम करो, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चलें अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 30 देखना, अ स्मॉल फ्लैट सर्च कॉइल ऑफ एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक छोटा सा कॉइल है जिसका एरिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, विथ 140 क्लोजली वाउंड टर्न्स is placed between the poles of a powerful loudspeaker magnet and then quickly snatched out of the field region। ठीक है, क्या होता है, एक छोटा सा कॉइल है जिसका अपने को एरिया गिवन है और उसमें कितने टर्न्स है वो गिवन है, ठीक है, उसको क्या किया, लाउड स्पीकर का जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है ना, उसके बीच में से उसको बाहर निकाल लिया। तो जब बाहर निकालोगे तो उस कॉइल के क्रॉस फ्लक्स चेंज होगा ना, अभी वो उस मैग्नेट के बीच में था, मतलब उसके थ्रू फ्लक्स पास हो रहा था। स्नैच आउट, तो जैसे ही बाहर निकालोगे मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा, तो जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा तब तक उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, मतलब करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। चलो, नाउ द टोटल चार्ज फ्लोन इन द कॉइल इज 10.5 मिलीकुलम, इतना मिलीकुलम चार्ज फ्लो होगा। भाई करंट इंड्यूस होगा तो चार्ज तो फ्लो होगा ना यार, ठीक है। चलो, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 0.6 ओम, व्हाट इज द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, तो बताओ वो जो मैग्नेट वहां पर था उसकी स्ट्रेंथ कितनी थी, ठीक है। आओ देखो ध्यान से, ये बताओ सोच के, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो होता है माइनस डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी होता है। अच्छा, ई को हम लिख सकते हैं क्या, आई इंटू आर लिख सकते हैं यार, बिल्कुल लिख सकते हैं, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, है ना। यहां पर आई को नीचे पहुंचा दो, सॉरी आर को नीचे पहुंचा दो, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी इंटू आर, ठीक है। क्या मैं आई को लिख सकता हूं क्यू बाय टी, बिल्कुल लिख सकते हो, क्यू बाय टी मतलब वही डेल्टा टी, टाइम टेकन सेम ही रहेगा, इज इक्वल टू व्हाट, माइनस डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी इंटू आर, डेल्टा टी कैंसिल हो गया है कि नहीं, ठीक है। मतलब जो चार्ज होगा वो आपका होगा चेंज इन फ्लक्स अपॉन आर के बराबर, है कि नहीं, ठीक है। अब ध्यान देना, फ्लक्स का चेंज कितना होगा, देखो Q इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स। तुम बताओ, स्नैच्ड आउट, उसको बाहर निकाल लिया, है कि नहीं, तो बाहर निकाल लिया मतलब आपका फ्लक्स जीरो कर दिया। पहले मैक्सिमम फ्लक्स था, फिर जैसे ही बाहर निकाला तो जीरो फ्लक्स हो गया, तो फाइनल फ्लक्स जीरो है, ठीक है। तो यहां पर देखो, चेंज इन फ्लक्स क्या होता है, फाइनल फ्लक्स मतलब जीरो माइनस इनिशियल फ्लक्स, और इनिशियल फ्लक्स था n इंटू बी इंटू ए, है ना। n क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल का, और b जो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट थी मैग्नेट की, और a मतलब एरिया ऑफ कॉइल, ठीक है। अपॉन में रेजिस्टेंस चल रहा है। अब बताओ, माइनस इंटू माइनस प्लस, एन बी ए अपॉन आर, ठीक है। यहां पर चार्ज की वैल्यू गिवन है 10.5 मिलीकुलम, तो 10.5 इंटू 10⁻³ इक्वल टू, यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स कहां है, 140, बी की वैल्यू निकालनी है अपन को, ठीक है। चलो एरिया भी पुट करते हैं, थोड़ा स्पेस की कमी है। रेजिस्टेंस कितना है यहां पर, 0.6 है। चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर आप लोग यहां पर सॉल्व करेंगे अपन, तो एक काम करो, ये हो गया आपका 105
10 की पावर -1 यहां से निकलेगा और 10 की पावर -3, 10 की पावर -4 इज इक्वल टू, पॉइंट यहां पर शिफ्ट कर दो, 0 हो जाएगा, 14 इंटू 10 की पावर 2 अपॉन 6 इंटू बी इंटू ए। क्लियर? चलो 6 इंटू करो इसमें, तो एक काम करो, पहले 2 से काट दो, 2 7 जा और 2 3 जा। क्या ये 7 से जाएगा? यस, 7 1 जा 7, 3 5 5, 50 इंटू 3 45, 10 की पावर -4 नीचे आके ऊपर 10 की पावर -6 इज इक्वल टू बी इंटू एरिया। एरिया कितना है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया मैंने। अब बताओ, ये कैंसिल हो गया 9, तो 9 इंटू 10 की पावर -6 प्लस 4 -2, तो 9 इंटू 10 की पावर -2 टेस्ला इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा उस मैग्नेट का। क्लियर है? ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पर जरा इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बात करते हैं अपन। चलें, तो यहां पर अपना ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट है, पार्ट 3, ये ओवर होता है। तो 3 पार्ट में अपन ने यहां पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखे, सारे कैटेगरीज को कवर किया अपन ने। ठीक है, तो आप लोग को मैं सजेस्ट करता हूं कि पहले आप लोग ईएमआई के सारे कॉन्सेप्ट वीडियो को प्रॉपरली देखें। ठीक है, हर एक वीडियो मैंने कुछ सैंपल क्वेश्चन भी करवाए हुए हैं, है ना। उसके बाद आखिरी में ये जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसको भी आप लोग सीक्वेंसिंग में पहले खुद ट्राई करके देखें, फिर ना बने तब आप फिर इसका सॉल्यूशन देखें। ठीक है, ओके, तो यहां पर अपना ये टॉपिक ओवर होता है कंप्लीटली ईएमआई, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा ईएमआई का, उसमें हम बात करेंगे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन को लेकर के। ठीक है, तो बस ऐसी वीडियो को देखने के लिए क्या करना है आपको, सिंपल magnetbrains.com पे जाना है, या फिर जो मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल है वहां पर आप जाएं। वहां पर आपको ऐसे बहुत सारे कोर्सेज दिखेंगे जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको ये पता होगा कि ये जो मैग्नेट ब्रेन्स चैनल है ना, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक बिल्कुल फ्री आपको ऑनलाइन एजुकेशन मिलता है, बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट के साथ। ठीक है, तो बस अंत में यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर इस वीडियो से कोई नॉलेज मिला हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब जल्दी करें, ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो हो वो आपसे बिल्कुल मिस ना हो, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू।